भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले तो उसको भारत का नागरिक बनना पड़ेगा, भारत का नागरिक होना चाहिए और उसके बाद उसको 35 वर्ष उसकी आयु होना चाहिए, मिनिमम 35 साल और अधिकतम कोई सीमा नहीं है। और लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, वो भी कैसा, निर्वाचित सदस्य होना चाहिए। जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्य हैं वही राष्ट्रपति भारत के बनने के लायक हैं। और लाभ के पद पे कोई सरकारी सेवा के लाभ पर नहीं हो। अगर किसी भी पद पे कोई भी है सरकारी सेवा पर और राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसको अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा। उसके बाद लोकसभा का सदस्य बन के निर्वाचित होगा और उसके बाद उसका क्या होगा, राष्ट्रपति बनने का योग्यता। उसके बाद राष्ट्रपति कोई आम आदमी नहीं बन सकता, क्योंकि राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा का सदस्य होना चाहिए और उस सदस्य में से वही राष्ट्रपति बन सकता है जो 50 गो प्रस्तावक होगा। उसमें 50 आदमी क्या होगा, प्रस्तावक होगा, उसमें से सांसद होगा और 5 गो क्या समर्थक होगा। तो 50 को क्या हो, प्रस्तावक और 50 को अनुमोदक होगा यानी कि समर्थक होगा। यानी कि 100 को वोट जब मिलेगा तब क्या हो, राष्ट्रपति वो बनने के लायक होता है। और राष्ट्रपति बनने के पहले निर्वाचित मतलब जब वो राष्ट्रपति बनने के लिए वो जब जाता है, जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं उसमें जो भी जिसको चुना जाता है राष्ट्रपति पद के लिए, उसे आरबीआई के बैंक में आरबीआई के पास 15,000 रुपये क्या होता है, जमा करना पड़ता है। और राष्ट्रपति बनने के योग्य क्या होना चाहिए कि वो मानसिक विकृति, कोई भी वो मेंटल पागल उगल नहीं हो, वो नहीं होना चाहिए। दिव्यांग दिवालिया घोषित नहीं हो, वैसे व्यक्ति क्या हो सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति का अध्यादेश आर्टिकल 123 में आता है। और इस अध्यादेश में जब हमारा जो संसद है, मतलब संसद का जो सत्र होता है वो चलता नहीं है। तो संसद का सत्र यानी कि जब राज्यसभा लोकसभा का सत्र नहीं चलता है, यानी कि वो जब कार्य में नहीं रहता है, तब क्या होता है, राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है। किसके सिफारिश पे, तो मंत्री परिषद के सिफारिश पे क्या करता है, राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है। अध्यादेश का मतलब जैसे कि संसद और लोकसभा में क्या होता है, बिल पेश होता है और बिल पेश होने के बाद वो कानून बनता है। तो जब वो लोकसभा राज्यसभा मतलब जब उस सत्र में नहीं हो तो उस समय क्या होता है, राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश यानी कि बिल जारी करता है और उसी बिल को क्या कहा जाता है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कहा जाता है। यानी कि बिल या अध्यादेश दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति तब अध्यादेश जारी करता है जब संसद का जो सत्र है वो क्या हो, संसद का सत्र न चल रहा हो, यानी कि वो रुका हुआ हो, स्थगित हो, तब वो राष्ट्रपति आर्टिकल 23 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होता है एक प्रकार का बिल ही होता है, एक प्रकार का कानून ही बनता है बाद में जाकर। और अध्यादेश सीमा कितना, अगर कोई भी जब अध्यादेश मान लो 6 महीने के बाद संसद का सत्र चलता है, तो संसद के सत्र के दौरान क्या होता है, 6 महीना तक मतलब 6 महीना के बाद सत्र चलता है संसद का, तो उसके पहले ही दिन क्या होता है, या तो उस सत्र को सुना जाएगा या उसको 6 सप्ताह के अंदर उस जो अध्यादेश राष्ट्रपति लाए हैं उसको सुनना पड़ेगा। अगर वो 6 सप्ताह के अंदर वो अगर संसद यानी कि राज्यसभा लोकसभा में नहीं सुना जाता है तो वो जो अध्यादेश होता है ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आर्टिकल 108 में कहा गया राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक, यानी कि जब लोकसभा और राज्यसभा, मान लो लोकसभा में क्या हुआ, बिल पेश किया गया और वो लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में गया, राज्यसभा क्या करेगा, वो बिल को पास नहीं करेगा, तब उस बिल को पास करवाने के लिए जो राष्ट्रपति होंगे वो क्या होते हैं, संयुक्त बैठक करते हैं आर्टिकल 108 का प्रयोग करके। और उसके दौरान राष्ट्रपति क्या करते हैं, संयुक्त बैठक करते हैं। तो संयुक्त बैठक करने के दौरान क्या होता है, उसमें लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठते हैं, जिसमें उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा का अध्यक्ष
लोकसभा के अगर लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहते हैं तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं। अगर लोकसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहते तो राज्यसभा के उपसभापति जो होते हैं वो अध्यक्षता करते हैं। 100% 50% में जो 500 कितना होता है, 543 होता है लोकसभा का और 245 होता है और राज्यसभा का। तो अगर इसको एवरेज किया जाए तो जो लोकसभा है, लोकसभा का ही मतलब जो एटी है, लोकसभा का जो सदस्य हैं उन्हीं का वोट ज़्यादा होगा। तो लोकसभा के जो द्वारा जो बिल पेश किया गया वही बिल क्या होगा, लोकसभा के ही निर्णय में वो फैसला सुनाया जाएगा। और याद रखना है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा का जो सभापति यानी कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है, क्योंकि वो क्या होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और अपवाद में है कि जो संयुक्त बैठक किन किन चीज़ों पर नहीं बैठ सकती, तो धन विधेयक जब होता है तो उस समय संयुक्त बैठक नहीं, संविधान संशोधन विधेयक जब होता है तो उस समय संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकता। क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों को छीना जा सकता है, तो नहीं छीना जा सकता। अनुच्छेद 143 में कहा गया है कि जो अगर राष्ट्रपति को सलाह लेना हो तो किससे लेगा, तो राष्ट्रपति को अगर सलाह लेना हो तो सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होता है वहाँ पे जाएगा और वहाँ पे मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे सलाह ले सकता है। तो 143 क्या होता है, राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्ति या परामर्श यानी कि उससे परामर्श ले सकता है। इसके क्लॉज आते हैं 143 एक का इसमें होता क्या है कि जो राष्ट्रपति होता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास ले जा सकते हैं, परंतु मुख्य न्यायाधीश क्या होता है, वो जो सलाह लेता है उसके लिए बाध्यकारी नहीं होता है। मतलब ये नहीं कि अगर संसद राष्ट्रपति बोले कि ये मतलब तुमको मेरे को सलाह देना ही देना है, मतलब कंपलसरी है, ऐसा मुख्य न्यायाधीश जो है वो बाध्य नहीं है। ना ही अगर जो मुख्य न्यायाधीश सलाह दे दिया तो ये ज़रूरी नहीं कि जो सलाह दिया मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को तो राष्ट्रपति मानेगा ही मानेगा, ऐसा बाध्यकारी नहीं है। कुछ मामलों में जैसे कि लोक सहायता, सार्वजनिक मामला और व्यक्तिगत प्रश्न पे ये क्या कर सकता है, राष्ट्रपति 143 आर्टिकल के प्रयोग से जो मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय के उससे परामर्श ले सकता है। 143(2) कहता है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को बाध्यकारी कर सकता है, यानी कि उसको कंपलसरी है कि वो मतलब उसका सलाह मानेगा ही, मतलब उसको लेना ही लेना है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सलाह देना अनिवार्य होगा 143(2) में। वो भी किस मामले, संवैधानिक मामले पर अगर देना होगा तो देना होगा। विधिक कानून मामले में संवैधानिक उपबंध और 26 जनवरी 2025 के पूर्व जितने भी विषय पर चर्चा हुआ है उस पर अगर राष्ट्रपति चाहे तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उससे क्या होता है, उसको सलाह देना ही पड़ेगा अनिवार्य रूप से।